हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई ट्रेडर्स। तो भाई लोग, आज हम करने वाले हैं वीकली फॉरकास्ट। मार्केट काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद ना एक बहुत बढ़िया सेटअप बना रहा है। देखो, मुझे सबसे बढ़िया जो लगता है ना पर्सनली, वो लगता है साइडवेज मार्केट। ये क्यों लगता है? देखो, साइडवेज में कोई भी ट्रेड करना पसंद नहीं करेगा, लेकिन एक हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है साइडवेज के अंदर। ठीक है, साइडवेज में क्या होता है कि सपोज कीजिएगा प्राइस ना ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे ऐसा हो रहा होता है। तो वो क्या कर रहा होता है कि रिसेंटली यहाँ पे क्या करता है, इनवाइट करता है, सेलर्स ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनवाइट करता है बायर्स को कि भाई यहाँ पे बायर्स आ जाते हैं। अब कहीं ना कहीं मार्केट ना क्या करता है कि इनको और इनको इनवाइट करके बैठ जाता है। फिर आते हैं एक ऐसे प्लेयर्स जो एक तरफा लिक्विडिटी लेके जाते हैं इसको। ठीक है, जितने ज्यादा स्टॉप लॉसेस यहाँ पड़े होंगे उतनी ज्यादा तेजी से मार्केट ऊपर जाता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, रिटेस्ट पे एंट्री लेने के लिए आपको मौका भी नहीं मिलेगा क्योंकि प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो अब हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं, वो आज के वीडियो में देखेंगे। कैसे आने वाले वीक के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। वीकली वीकली क्या कहता है भाई? वीकली सिंपल है, सिंपल से सिंपल एकदम चीज बता देता हूँ तुम्हें। वीकली में जब भी ऐसे 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 जा रहा था, मार्केट स्ट्रांग बाय साइड के लिए जा रहा था। ठीक है, स्ट्रेंथ थी बढ़िया। अभी जब बारी आई सेलिंग की, तो मार्केट ने क्या किया, ऊपर से लिक्विडिटी स्विप किया, मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ पे देखो, ऊपर से इतनी बड़ी टेल, नीचे से इतनी बड़ी टेल, लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव हुआ। तो हमको एक इंडिकेट कर सकते थे कि यस, डाउन साइड में और जाएगा। यदि ये क्लोजिंग ना बड़ी इंडिकेट होती ना ऐसे, मतलब बड़ी तरफ, तो हमको एक इंडिकेट कर सकते थे कि भाई ये और नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग रहा। अब हमको करना है कि प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो। अब क्यों लेना है ये मैं बताता हूँ। क्योंकि हमने प्रीवियस वीक हाई और लो लिया, तो हमारा प्रीवियस वीक हाई देखो, इसने इस कैंडल ने ले लिया। अब नेक्स्ट कैंडल बनती है ये वाली, जिसमें हमने प्रीवियस वीक हाई लो लिया, मार्केट ने लो ले लिया। तो अब हमें शिफ्ट कर देना है अपना प्रीवियस वीक हाई, जो कि कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पे। लेट्स गो यहाँ पे, एंड प्रीवियस वीक लो जो कि कुछ इस तरीके से होगा यहाँ पे। तो हमको ये मार्क करके रख लेना है। ठीक है, और इसके साथ साथ ना एक यहाँ पे और एक चीज मार्क कर लेनी है, जो कि हमारे पास होगा मंथली। एंड लेट्स गो यहाँ पे मार्क कर लेना है ब्लू लाइन से प्रीवियस मंथ लो। हाई तो देखो ऑल टाइम हाई है, उसको तो मार्क करके कोई फायदा नहीं। अब आ जाते हैं हम डेली के अंदर। अब कुछ बात आती है डेली की, जो कि ये तो है हमारा प्रीवियस वीक का हाई, और ये प्रीवियस वीक का लो, और ये प्रीवियस मंथ का लो। अब मेजर मार्केट क्या कर सकता है भाई? या तो प्रीवियस मंथ की लिक्विडिटी भी ले, प्रीवियस वीक की भी लिक्विडिटी ले, और मार्केट एक डंप करके इन सब को निचोड़ के फिर ऊपर जाए। एक प्रोबेबिलिटी तो ये हो सकती है। अब हमको ट्रेड कैसे करना है? हमको सिंपल एक कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, जो कि बॉडी टू बॉडी का होगा। जो कि यहाँ से आप लेके आ जाओ इसको ऐसे, ठीक है, और इसको ऐसे बना लो। नेक्स्ट हमें इसके नीचे बना लेना है। ठीक है, अब ये हमको सिर्फ इतना दिमाग में लगाना है कि प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई। अब मेरे पास एक कंडीशन है, प्रीवियस वीक हाई, देयर इज अ क्लियर रेंज। अब यदि मार्केट ना इसके ऊपर जाके ऐसे क्लोजिंग स्ट्रांग करता है ना, तो हम इंडिकेट कर सकते हैं कि नेक्स्ट और एक ऊपर की अपॉर्चुनिटी है, जो कि हमें इजीली बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मूवमेंट्स क्यों आएंगे उसका रीजन बता देता हूँ। नेक्स्ट जो वीक है उसके अंदर सीपीआई आने की प्रोबेबिलिटी देखो, एनएफपी आने वाली थी फ्राइडे को, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि गवर्नमेंट के शटडाउन है यूएस के अंदर, तो उसके वजह से वो अपने डेटा रिलीज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की हॉलीडेज है वहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखो टेंटेटिव दिखा रहा है, तो स्टिल प्रीवियस मंथ में सीपीआई आई थी, तो शायद इसमें भी आनी चाहिए। एक मैं अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस मंथ में भी तो शटडाउन था, तो ये मंथ में भी शटडाउन है। तो आई थिंक यहाँ पे भी आनी चाहिए, प्रीवियस मंथ में आई। तो यहाँ पे टेंटेटिव पे ज़्यादा बिलीव नहीं करेंगे, रेस्ट हम फोकस करेंगे चार्ट्स पे। चार्ट्स क्या कहते हैं, आइए, और एक छोटे टाइम फ्रेम में 4 आवर। अब देखो, जितनी ज़्यादा देर ये कंसोलिडेशन कर रहा है दोस्तों, उतना ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। क्यों आ रहा है? ऊपर सेलर, नीचे बायर्स। लेकिन हमेशा याद रखना, ब्रेकआउट होने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं, जो कि कुछ हमें दिखाई देती है। पूरे लैग के अंदर सिर्फ एक स्टिल एक 1 एफवीजी है, जो कि हमें रिजेक्ट कर सकता है। उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ये 1 एफवीजी लेफ्ट साइड में देखोगे आप, तो एक ये रिजेक्ट कर सकता है बस। थोड़ा सा यहाँ पे विशेष ध्यान रखना, सिर्फ एक ये रिजेक्ट कर सकता है। ये रिजेक्ट कैसे करेगा? यदि मार्केट ऊपर निकलता है इन जोन्स के ऊपर, ठीक है, बॉडी टू बॉडी के ऊपर, यहाँ पे क्या है, रिजेक्शन पॉइंट है, एक रिजेक्शन। तो ये जो सेलर्स गए हैं ना यहाँ से ऐसे इतने,
तो इन लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ पे, यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमको एक वेट करना है कि या तो ये लेवल के ऊपर क्लोज करे, तो हम यहाँ से यहाँ तक के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, जो कि इजीली हमको अच्छे फायदे के अंदर मिलेगी। ये ट्रेड्स कैसे मिलेगी मैं बताता हूँ। सपोज कीजिए का एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग ना ऐसे ऊपर होती है, ठीक है, और ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग होती है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की रेंज देखेंगे, आराम से हमें 100 पिप 200 पिप निकालने का मौका देगा। अब उसके बाद हम बेस्ट से बेस्ट एरिया क्या देखेंगे, हम देखेंगे ये एफवीजी के ऊपर क्लोज हो जाए। ये एफवीजी के ऊपर क्लोज होगी ना, तो हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, देयर इज अ क्लियर रेंज। देखो लेफ्ट साइड में जाके देखोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, एक रिजेक्शन रिजेक्शन है, मार्केट स्लोअर स्टडी जाएगा, लेकिन यहाँ से ऐसे फास्ट नहीं जाएगा, एफवीजीज नहीं है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे एक गैप बैठा हुआ है, तो आई थिंक ये प्रीवियस वीक का जो हाई है ना यहाँ पे, ये देखो ये, आई थिंक इसकी लिक्विडिटी ले सकता है यदि उसके ऊपर निकलता है। तो हमको ये वाली 500 पिप की ट्रेड मिस नहीं करनी है, तो हमको यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। फिर हम इसके ऊपर देखेंगे प्लान, फिर हम इसके ऊपर प्लान करेंगे। हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे, बाय सेल कुछ भी नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अवॉइड करेंगे। हम इसके ऊपर देखेंगे, जो कुछ देखेंगे हम इसके ऊपर देखेंगे, फिर हम यहाँ पे स्लोअर स्टडी, मान लो यहाँ पे मार्केट कुछ भी वापस साइडवेज होता है तो होने देंगे, फिर हम इसके ऊपर देखेंगे, जो कि कुछ हम इस तरीके से सिर्फ इतना ही देखेंगे, यहाँ तक के लिए देखेंगे। इसके अलावा हम कुछ भी नहीं देखने वाले, क्योंकि हम पूरी रेंज कैप्चर करने जाएंगे तो हम कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। देखो देयर इज अ क्लियर डायरेक्शंस के ऊपर बहुत तेजी से प्राइस है, लेकिन हम हमारा डेली टारगेट्स लेके चलेंगे, ठीक है। तो ऊपर का व्यू मैंने बता दिया, नीचे का व्यू मैं कहाँ तक बता रहा हूँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। मेरे को क्या लगता है, ज्यादा से ज्यादा प्राइस यहाँ पे तो मुश्किल है, नहीं आ सकता, क्योंकि इतना सस्ता हो गया गोल्ड, तो कोई भी ले लेगा ना। लेट्स हम क्या करेंगे, हम फिबोनाची एरिया लगाएंगे, जो कि कुछ इस बॉटम से लगाएंगे और अपर लेवल्स के लिए लगाएंगे। तो हमारा 50% जोन जो निकल के आ रहा है, वो 1 आवर की लिक्विडिटी, 1 आवर की प्रीवियस वीक, मतलब प्रीवियस 1 आवर का, प्रीवियस सॉरी प्रीवियस मंथ का जो लो है, वो भी येलो ब्लू लाइन पे है, येलो लाइन पे प्रीवियस वीक का लो है। तो 50% एरिया भी है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इनको करके एकदम ह्यूज डिस्काउंट एरिया में आने के बाद शायद रैली दे देगा ऊपर। तो हमारे पास अभी कंफ्यूजिंग यहाँ पे पैटर्न्स हो रहे हैं, लेकिन इंट्राडे के लिए क्लियर डायरेक्शन है, घबराओ मत। स्विंग्स के लिए थोड़े प्रॉब्लम हो सकता है, फिबोनाची एरिया जरूर यूज करना। आई थिंक 50% एरिया में यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, मतलब एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन वाला फेज मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक बार हमको यहाँ से पता चल गया ना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हम यहाँ से बहुत इजीली कैप्चर करेंगे, पैसा बना लेंगे स्लोअर स्टडी, ठीक है। और उसको और एक लोअर टाइम फ्रेम में देखें, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी जो नज़र आ रही है, वो नज़र आ रही है कि हमें वेट करना चाहिए, या तो प्राइस इस वाले एरिया के ऊपर निकले, ठीक है, पूरा पूरा जोन है उसके ऊपर यहाँ से निकलता है, ऐसे कुछ स्लोअर स्टडी जाता जाता ये एरिया भी ब्रीच कर देता है, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शंस क्लियर है। और छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में देखें, तो हमें मार्केट कहाँ अपॉर्चुनिटीज दे रहा है वो देखना पड़ेगा एक बार। लेट्स गो गाइस, यहाँ से देखते हैं कहाँ पे मार्केट्स हमको ह्यूज अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, जो कि कुछ लेट्स गो यहाँ पे तो स्टडी गया मार्केट एंड रेस्ट। चलो इसके नीचे मार्केट निकलता है, तो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाएगा, और यहाँ से पहला लिक्विडेशन, सेकंड लिक्विडेशन, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की रेंज है। एटलीस्ट 60-60 स्कैल्पिंग करके हम पैसा बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता मार्केट आपको यहाँ पे इतनी आसानी से मौका देगा। क्या हमको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। इसको मार्केट ओपन कहाँ होता है हम सेशन टाइमिंग में देखेंगे, तो कुछ इतना ज़्यादा खास नहीं है। मार्केट क्रैश होता हुआ चला जाए, तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ट्रेंड लाइन की, हम ट्रेंड लाइन लिक्विडेशन के बाद इसको ट्रेड कर लेंगे ऐसा, ठीक है। देयर इज ए क्लियर लिक्विडिटी है, जो कि लोग बाय करके गए हुए, इन सब की लिक्विडिटी है, मार्केट बहुत तेजी से लेके जाएगा। तो हमारे पास ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। आपको क्या करना होगा, बैठना होगा, अपने सेटअप के ऊपर बैठो, शांति से ट्रेड को आने दो, आप मार्केट के साथ मत जाओ। बाकी रेस्ट मैं बता देता हूँ। बिटकॉइन, बिटकॉइन में क्या हो सकता है, बिटकॉइन में फिलहाल के लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। बिटकॉइन अभी स्टिल एक रेंज में है। बिटकॉइन इसके ऊपर या इसके नीचे निकलता है, तो देर इज ए क्लियर डायरेक्शन, हम इस पे ट्रेड करेंगे, 1 आवर लगा लो, ठीक है। उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी जो मुझे दिखाई दे रही है इथीरियम के अंदर है, जो कि मैं खुद फिलहाल वीआईपीज में देके बैठा हुआ हूँ। सेम सेटअप है, मैं वेट कर रहा हूँ। देखो मैंने मल्टीपल टाइम्स
अलर्ट लगा के रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अलर्ट्स होंगे तो हम इस पे ट्रेड करेंगे। रेस्ट मिलते हैं लाइव स्ट्रीम के अंदर। वीडियो कैसा लगा, 1% भी चेंज आया आपकी लाइफ में लर्निंग में तो भाई बताना ज़रूर। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मिलते हैं लाइव स्ट्रीम में। बाय बाय।